नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा जजीरा है जहां सांपों की भरमार ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। ये सांप सिर्फ जहरीले नहीं थे बल्कि इतने खतरनाक थे कि पूरे जजीरे की आबादी खौफ में मुब्तला थी। इनके काटने से हर साल कई जानें ज़ाया हो रही थी और हुकूमत के पास कोई मुअस्सर हल नहीं था। लेकिन फिर जापान की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया जिसने न सिर्फ इस जजीरे बल्कि पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। उन्होंने सांपों का मुकाबला करने के लिए नेवले यानी मोंगोस जजीरे पर छोड़ने का फैसला किया। एक ऐसा जानवर जो अपनी फुर्ती और जहर के खिलाफ मुदाफियत की सलाहियत की वजह से सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। बज़ाहिर ये एक लाजवाब मंसूबा लग रहा था, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस फैसले का नतीजा क्या होगा। ये एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है जिसमें कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने के खतरनाक नताइज देखने को मिलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ जापान के देही इलाके एक संगीन खतरे का शिकार थे। 1970 की दहाई में जापान के इमामी उशीमा जजीरे पर रहने वाले लोग एक खौफनाक दुश्मन का सामना कर रहे थे। उस खतरनाक दुश्मन का नाम था हाइबो पिट वाइपर। ये सांप न सिर्फ जहरीला था बल्कि अपने इलाके में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता था। हाइबो पिट वाइपर अपनी जिसामत में दीगर सांपों के मुकाबले में बड़ा और खतरनाक था। इसका जहर निहायत मोहलिक था जो कि जिस्म के खून के खुलियात को तबाह करने की सलाहियत रखता था। इस सांप के काटने से मुतासरा शख्स को शदीद दर्द, सूजन, मतली और बाज औकात मौत का सामना करना पड़ता था। देही इलाकों में जहाँ तिब्बी इमदाद तक रसाई महदूद थी, उन इलाकों में ये सांप हकीकी अजाब बन चुका था। 1980 में ही तकरीबन 400 अफराद इन सांपों का शिकार बने, जिनमें से कई अपनी जान से हाथ धो बैठे। हुकूमत के लिए ये एक फौरी मसला बन चुका था। देही इलाके की आबादी को न सिर्फ इन सांपों से बचाने की जरूरत थी बल्कि उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए एक देरपा हल निकालना भी जरूरी था। इब्तदाई तौर पर सांप के जहर के इलाज के लिए एंटीवेनम तैयार किया गया, लेकिन इसके साथ मसला ये था कि इसको महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेशन की जरूरत थी, जो कि देही इलाकों में मौजूद नहीं थी। लिहाजा जब हाइबो पिट वाइपर का मसला शदीद हो गया तो जापान ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। 1979 में हुकूमत ने कुदरत के खिलाफ कुदरत को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि मुंगोस यानी नेवले को एक छोटे मगर ताकतवर शिकारी के तौर पर जजीरे में छोड़ा जाए, ताकि वो इन जहरीले सांपों का शिकार करे और इलाके को इनके खतरे से आजाद करे। ये मंसूबा जीनियाती साइंस या जदीद दवा पर नहीं बल्कि कुदरती शिकारियों की फितरती सलाहियतों पर मबनी था। मुंगोस अपनी फुर्ती, ताकत, जबड़ों और जहर के खिलाफ मदाफती निजाम की वजह से जाना जाता है। ये छोटे जानवर न सिर्फ जहरीले सांपों को मारते हैं बल्कि इन्हें खा भी जाते हैं। इस मंसूबे के तहत जापानी हुकूमत ने तकरीबन 30,000 मोंगोस को इमामी ओशीमा जजीरे पर छोड़ा ताकि वो हाइबो पिट वाइपर को खत्म कर दें। यह हिकमत अमली बज़ाहिर एक बड़ा ही जबरदस्त मंसूबा लग रहा था, लेकिन जल्द ही इसके नताइज तवक्कुआत से मुख्तलिफ निकले। मोंगोस और सांप की सरगर्मियों में एक बड़ा फर्क वाज़ेह हुआ। हाइबो पिट वाइपर सांप रात के वक्त ज्यादा एक्टिव होता है जबकि मोंगोस दिन के वक्त शिकार करता है। इस इख्तलाफ के बायस मोंगोस और सांप का आमना सामना शाज़ो नादिर ही होता था और सांपों की आबादी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नतीजे में मोंगोस ने सांप के बजाय जजीरे की मुकामी नस्लों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जजीरे पर मौजूद खरगोश जो कि पहले ही मादूमी के खतरे से दोचार थे, मोंगोस का आसान शिकार बन गया। ये बड़ा ही नायाब खरगोश था जो कि इसी जजीरे पर पाया जाता था और मोंगोस के हमलों की वजह से इसकी आबादी तेजी से कम होने लगी। मोंगोस यानी नेवले का एक और मसला ये था कि ये बेहद तेजी से अफसाइश नस्ल करते हैं। चंद ही सालों में इनकी आबादी हजारों तक पहुंच गई और वो पूरे जजीरे में फैल गए। मुकामी माहौलियाती निजाम जो कि पहले ही नाजुक था, तबाही के धाने पर पहुंच गया। नाजरीन, जब जापानी हुकूमत को एहसास हुआ कि मंगोस को जजीरे पर छोड़ने का फैसला उनके लिए एक नया बहरान बन चुका है, तो उन्होंने इस मसले के हल के लिए फौरी इकदाम करना शुरू किए। अब इनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे, एक मुकामी माहौलियाती निजाम को बहाल करना और दूसरे मंगोस यानी नेवला की बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना। सन 2000 में हुकूमत ने नेवला के खात्मे के लिए एक जामे मंसूबा बनाया। उन्होंने खास तौर पर तरबियत याफ्ता कुत्तों और माहिर शिकारियों की एक टीम तश्कील दी, जिन्हें जजीरे के हर इलाके में मंगोस तलाश करने और पकड़ने का काम सौंपा गया। इसके अलावा तकरीबन 20,000 खुसूसी ट्रैप्स पूरे जजीरे पर नस्ब किए गए ताकि मंगोस की बढ़ती हुई तादाद को रोका जा सके। ये मुहिम काफी
मुअस्सर साबित हुई। पिछले 25 सालों में जापानी हुकूमत ने 32,000 से ज्यादा मंगोस पकड़े और इनका खात्मा किया। जदीद टेक्नोलॉजी जैसा कि मोशन सेंसिंग कैमरों और रिहायशियों से हासिल होने वाली इतलात की मदद से मंगोस की मौजूदगी की निगरानी की गई। सन 2022 में 472 मुख्तलिफ जगहों पर लगे कैमरों और तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से एक जामे रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके मुताबिक जजीरे पर मंगोस नेवला की मौजूदगी तकरीबन खत्म हो चुकी है। ये कामयाबी बिलाशुबा एक बड़ी फतह थी, लेकिन असल मसला यानी हाइबोपिट वाइपर अभी मौजूद था। यहाँ से जापानी साइंसदानों की जिद्दोजहद शुरू हुई। उन्होंने हाइबोपिट वाइपर के जहर के खिलाफ एक जदीद और काबिल रिसाई एंटी वीनम तैयार करने की तहकीक शुरू की। जहर के जीनियाती नक्शे को समझने के लिए जापान के मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों और यूनिवर्सिटियों ने मिलकर काम किया। इस मकसद के लिए साइंसदानों की एक टीम ने सांपों के जहर, खून और बाफ्तों के नमूने जमा किए और इनके DNA का तज्जिया किया। इस तहकीक में तकरीबन 60 मुख्तलिफ जीन्स का पता लगाया गया जो कि जहर की तैयारी में शामिल थे। इन जीन्स को जानकर साइंसदानों ने नए और बेहतर एंटी वीनम बनाने की बुनियाद रखी। ये तहकीक सिर्फ सांप के जहर के इलाज तक महदूद नहीं थी, बल्कि इससे दीगर बीमारियों जैसा कि कैंसर और दिल के अमराज के इलाज में भी मदद मिलने की उम्मीद पैदा हुई। जापानी माहिरीन ने न सिर्फ जहर के इलाज के लिए नए तरीके दरियाफ्त किए, बल्कि इनकी तहकीक ने आलमी सतह पर साइंसदानों को जहर से बनी दवाइयों की तैयारी में मदद दी। नाजरीन, जापान में नेवले को जहरीले सांपों के खात्मे के लिए मुतारिफ करवाने का फैसला शायद एक मुनफरिद तजर्बा था, लेकिन ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ की कोई पहली कोशिश नहीं थी। दुनिया भर में कई मुमालिक ने कुदरती माहौलियाती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए ऐसे इकदाम किए और इनके नताइज हैरान कुन बल्कि अक्सर तबाह कुन निकले। 1935 में ऑस्ट्रेलिया ने गन्ने के खेतों में केन बीटल्स के मुकाबला करने के लिए केन ट्रॉड्स मुतारिफ करवाए। केन ट्रॉड्स जो कि एक किस्म के बड़े मेंढक थे, इन बीटल्स का शिकार करने के लिए लाए गए थे, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि बीटल्स ज्यादातर गन्ने की चोटी पर रहते थे, जहां पर केन टॉड्स नहीं पहुंच सकते थे। नतीजा ये निकला कि केन टॉड्स ने ऑस्ट्रेलिया के मुकामी जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और पूरे माहौलियाती निजाम को बर्बाद करके रख दिया। आज केन टॉड्स ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर एक नाकाबिले हल मसला बन चुके हैं। इसी तरह हवाई में सन 1800 की दहाई में गन्ने के खेतों में चूहों से निपटने के लिए नेवले लाए गए, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी गड़बड़ हो गई। चूहे ज्यादातर रात को एक्टिव होते थे, जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। नतीजा, नेवले ने मुकामी परिंदों और नायाब नस्ल के अंडों को अपना निशाना बना लिया और जजीरे के कुदरती माहौलियाती निजाम को तबाह कर दिया। इसी तरह जमैका में भी नेवले को चूहों के मसले के हल के तौर पर लाया गया, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि नेवले ने परिंदों और मुकामी जानवरों की नस्ल को खत्म करना शुरू कर दिया है। माहौलियाती निजाम में ये अदम तवाज़ुन इस हद तक बढ़ गया कि कई जानवरों की नस्लें मादूमी के करीब पहुँच गयी। नाजरीन, जापान के हाइबोपिट वाइपर और नेवले की ये कहानी सिर्फ एक जजीरे की नहीं, बल्कि इंसान और कुदरत के दरमियान ताल्लुकात की पेचीदगी की अक्कासी करती है। ये हमें सिखाती है कि कुदरती मसाइल का हल ढूंढना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि इनके मुमकिन असरात को भी समझा जाए। जापान ने अपनी गलतियों से सीखा और जदीद साइंस की मदद से इन मसाइल पर काबू पा लिया, लेकिन ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ के नताइज हमेशा हमारे हक में बेहतर नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।